साथियों, जिसको हम सबसे अच्छा काम समझते हैं पूजा जैसा, उसमें भी कभी कभी विघ्न आने लगते हैं, उसमें भी समस्या आने लगती है। पूजा में मन नहीं लगता, मन बार बार भागता है, तबीयत खराब हो जाती है, डिस्टर्बेंस आती है जब जब पूजा करने के लिए बैठती हूँ। ये आम तौर पे महिलाओं की शिकायत होती है, पुरुषों की भी होती है, पर वो कभी नोटिस करते हैं, कभी नहीं करते। आखिर क्या है ऐसी चीज़ कि पूजा स्थान आप बनाएं वास्तु से और फिर भी वहाँ पर मन ना लगे, तो क्या हो? इसके पीछे कारण क्या है? एक नहीं होते, कई होते हैं, लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा खतरनाक कारण होता है, डेंजरस, जो सबसे नेगेटिव होता है, आज वो बताने वाला हूँ। उसी के लिए तो आया हूँ मैं। मेरे पास ऐसे केस बहुत बार आते हैं कि सर पूजा स्थान में हमारा मन नहीं लगता। एक तो क्या होता है, कचरा कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग जो है ना, वास्तु वाले, वो कहते हैं यहाँ बना लो जहाँ उनको ठीक लगा, दिशा विशा का कुछ पता ही नहीं है। 70% 80% जो है वो वास्तु स्थान जो है वो गलत जगह बने होते हैं, गलत कॉर्नर में बने होते हैं, गलत दिशा में होते हैं, गलत दिशा में फेस होता है। अपनी अपनी ढफली, अपना अपना राग बताकर चले जाते हैं वास्तु वाले, और जब मन नहीं लगता पूजा स्थान में तो फिर उस पूजा स्थान को बदलना पड़ता है, यहाँ से उठाकर पूजा स्थान को वहाँ ले जाना पड़ता है। शांति तब भी नहीं मिलती। कैसे मिलेगी शांति? आज हम पूजा स्थान के एक बड़े सेंसिटिव पहलू को टच करने वाले हैं। शायद आपको उसका अंदाजा भी नहीं कि जो पूजा स्थान में जो कुछ आप कर रहे हैं, वहां कहां कहां पर आपके साथ में धोखा और बेईमानी हो रही है। आज इसी पर से पर्दाफाश करेंगे। और हां, पूजा स्थान क्या हुआ, अभी बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं, थोड़े दिन पहले गया था मैं ग्वालियर में। वहां पर क्या था कि बहुत बड़ी सेठ मारवाड़ी फैमिली बनी है लोग, और उनके घर में जो है बहुत शानदार उन्होंने महल जैसा घर बना रखा था, और कहीं कहीं पर उन्होंने धौलपुर और लाल पत्थर का भी यूज़ किया हुआ था, राजस्थान का, जैसे राजसी ठाठ होते हैं उस तरह से बना रखा था। लेकिन सब कुछ ठीक था, नींद भी बढ़िया आ रही थी, कोई समस्या पैसे की भी नहीं थी, सब कुछ ठीक था। केवल और केवल पूजा स्थान जब बैठते थे पूजा करने के लिए तो मन उचाट होता था, घबराता था, घबराहट होती थी। और उनकी वाइफ कहती थी, सर मुझे तो यहाँ पर बैठ के बड़ा बुरा लगता है। अच्छा तो क्या लगना। फिर वहाँ पर हमने चेक किया तो उनके जो पूरा घर था, उनका जो सबसे वीक एरिया था, ज़मीन के अंदर की जो नेगेटिविटी थी वहाँ सबसे ज़्यादा थी। ईशान कोण होते हुए भी वहाँ पर जो है जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होने चाहिए थे, अर्थ वैल्यू होनी चाहिए, भूमि की ऊर्जा होनी चाहिए थी, वहाँ पर थी ही नहीं, बिल्कुल डल थी। छोटा सा उपाय कराया, मुफ्त का उपाय, मुफ्त जैसा उपाय, छोटा सा उपाय कराया, और 15 से 20 दिन में वहीं पर उनका मन लगना शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डायग्नोसिस तो करो। मैं जाता रहता हूँ, पूरे भारत में हर जगह जाता रहता हूँ, जहाँ जहाँ पर कोई भी ऐसा पेच ढीला आ जाता है, जहाँ वास्तु वाले 1 2 4 बुला लिए, हर तरह के वास्तु वाले बुला लिए, लेकिन वहाँ पे समाधान नहीं मिला, डायग्नोसिस भी नहीं हुआ, और हर कोई अपने अपने तंत्र मंत्र यंत्र और रेमेडियाँ चिपका के चला गया। किसी ने 2 लाख लिए सेठ जी से, किसी ने 4 लिए, किसी ने 20 लिए, लेकिन लाभ नहीं मिला। वहाँ पर आनंद भारद्वाज जी को भी याद करते हैं, और मैं बताता हूँ इसके अंदर जो है क्या पेज ढीला था, और दिखाता हूँ, प्रूव भी करता हूँ, दिखाता भी हूँ। अब चलेंगे, ये भी केस ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही केस है, पर यह है शायद चंडीगढ़ का। दिखाते हैं क्या था। चक्कर आने शुरू, अरे भाई पूजा स्थान में गए, पूजा करने के लिए बैठे और चक्कर आने शुरू, वोमिटिंग आने की फीलिंग होनी शुरू हो गई, बुरा लगना शुरू हो गया, घुटन होनी शुरू हो गई। क्या कारण है? आइए, आपके काम का है वीडियो। ये देखिए, ईमेल आया था हमारे पास, वास्तुकार की कंसल्टेंसी से ही बनाया देवघर, परंतु आते हैं रोज ही चक्कर, नियम से आटे का दीपक बनाकर उसमें देसी घी का जो जलाते हैं, जो जलती है 20 से 25 मिनट तक। देसी घी का जो जलाते हैं वो 20 से 25 मिनट, और आटे का होता है वो, ये कोई ऐसी मिट्टी का या किसी और चीज़ का भी नहीं है, बहुत शुद्ध होता है आटे का। तो फिर क्यों समस्या? कई बार पूजा करते करते तबीयत भी बिगड़ी। शालिनी साध, पंचकुला, देखिए पंचकुला से लिख रही हैं ये, पंचकुला से मैडम शालिनी साध इनका नाम है। साध कई बार तखल्लुस होता है या कई बार जो है सरनेम के साथ जुड़ता है। अब देखिए इनकी समस्या क्या थी मैडम की। इनकी समस्या ये थी कि पूजा करने बैठे, ध्यान नहीं है, मन भाग रहा है, मन घबरा रहा है, वोमिटिंग हो रही है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, तबीयत खराब। गए थे पूजा करने 15 मिनट, 10 15 20 मिनट के लिए, 5 मिनट के बाद तबीयत खराब, वहाँ से उठ के आधी पूजा करके आ गए वहाँ से। बाकी जो हनुमान चालीसा चलते चलते पढ़ रहे हैं, लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ रहे हैं, चलते चलते पढ़ रहे हैं, जो कुछ रह गया वो अपने कमरे बैठ के करें। ये कोई बात थोड़ा हुई। क्यों ऐसा हुआ? हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो, यह संभावना है।
बस एक छोटा सा पॉइंट पकड़ लेना जो मैं बताऊंगा, छोटा सा पॉइंट, ज़्यादा गहराई में जाना नहीं है, अभी बताऊंगा मैं। ये देखिए, कारण तो कई हो सकते हैं, देखिए इनको भी नोट कर लो। क्रॉस वेंटिलेशन ना हो, ये देख रहे हैं, क्रॉस वेंटिलेशन अगर घर में, अगर पूजा स्थान में नहीं होता तो वहाँ पे जो हवा, वहाँ पे धुआं होता है, वहाँ की जो है कई बार चीज़ें सफोकेशन कर देती हैं। एक कारण अक्सर होता है, ये पूरा बंद कर दिया, शीशा विशा खिड़की सब लोग दीवारें बना दी, वहाँ पर एग्जॉस्ट सिस्टम वहाँ पर नहीं है, कुछ भी नहीं है, अंदर ही अंदर घुटन होती है। और फिर 2 लोग 4 लोग 6 लोग जब बैठते हैं साथ में, वहाँ पर जो है दीपक भी जल रहा है, तो वहाँ से कोई ऑक्सीजन नहीं पैदा हो रही है। हम लोग जो जितने लोग बैठे हैं उन सबसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकाल रहे हैं हम लोग, तो सफोकेशन होने की संभावना पूरी 100% होती है। दूसरा, ओवर लाइटिंग की है। कई बार क्या है कि भगवान को खुश करने के चक्कर में इतनी लाइटें जला देंगे, टिम 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 कर रही हैं, लाल पीली हरी लाइटें खेल रही हैं, प्ले कर रही हैं, वहाँ जल रहे हैं पीले बल्ब। ऐसा मत किया करो, ओवर लाइटिंग भी गलत होती है, ठीक। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, उससे भी कंसंट्रेशन नहीं होता। तीसरा, पूजा स्थान में अनगिनत देवी देवताओं की मूर्तियां व फोटो रखी। शादी में गए, बर्थडे हुआ, कुछ भी हुआ, एनिवर्सरी, किसी ने आपको गिफ्ट दिया, ये दिया वो दिया, लेकर इकट्ठे कर लिए, लाके पूजा स्थान में रख लिए। घूमने के लिए साउथ गए, उसके बाद में आप कहीं और गए, बेंगलोर गए, यहाँ गए, वहाँ गए, तीर्थ स्थान पर गए, भुवनेश्वर गए, वहाँ से उठा लाए, जहाँ जहाँ गए वहाँ से कुछ कुछ लेकर के आए, कुछ अपने मार्केट में ले लिया, कुछ दिवाली पर ले लिया, कुछ दशहरे पर ले लिया, धीरे धीरे मूर्तियाँ बढ़ती चली गई, इतना बड़ा ढेर हो गया। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, मैंने पहले भी कहा। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखते हैं तो ये मानकर चलना कि वो भी आपके ध्यान को भटकाते हैं, मन खराब करते हैं। कम से कम मूर्तियाँ, छोटी से छोटी मूर्ति, कोई भी मूर्ति 9 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 1 बालिश से बड़ी कोई भी मूर्ति नहीं। और जो भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सबके सब बहुत साफ़ सुथरी, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आगे चलेंगे हम। आगे देखिए, बैठने का आसन जो है कंफर्टेबल नहीं, कई बार जगह ऊंची नीची होती है, या पटरी पर बैठ गए, पूरी जगह भी नहीं है। कई बार जो है नीचे जो कपड़ा बिछा रखा आपने वही ठीक ठाक नहीं है। अगर आसन बैठने का ठीक नहीं है तो कंसंट्रेशन नहीं होगा, और अगर आसन गंदा है तब तो बिल्कुल गया। लोग आसन बिछा तो लेते हैं, दरी वरी डाल ली वहाँ पर बैठने के लिए, शॉल और कुछ चीज़ डाल ली, कंबल डाल लिया, लेकिन ना कभी ड्राई क्लीन हुआ, ना कभी धोया, पड़ा हुआ 6 साल से ऐसे ही। क्या करोगे इसमें कंसंट्रेशन? देखिए, जहाँ जहाँ पर आपके पेज ढीले होते हैं वहाँ पर आपको हिला हिला कर मैं जगाता हूँ और आपका ध्यान वहाँ लेकर जाता हूँ जहाँ पर आपकी गलती होने की संभावना हो जाती है। पूजा स्थान में फ़ोन को साथ लेकर बैठते हैं, ये तो मैं क्या बताऊँ, कितना % बताऊँ। अगर मैं कहूँ 60, 70, 80, 90% तो वो भी कम हो जाएगा, 100% कहूँ शायद वो भी कम हो जाएंगे। जिसको देखो फ़ोन लेकर बैठ जाते हैं पूजा स्थान के लिए। किसी की घंटी बजे, किसी का मैसेज आए, टू 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 चल रही है हर टाइम। क्या पूजा करोगे? अरे भैया इसको रख दिया करो ना, वो अपने बेडरूम में पीछे रख के आया करो, रख दो ड्राइंग रूम में। जब पूजा करने आए तो वही करने के लिए आया करो, समझ गए? यक्ष प्रश्न 3 सवाल किए थे यक्ष ने, ये वही है। क्यों लेकर के आते हो आप अपने साथ में? अपना जब ये तो बचता रहेगा, ये जो आपका मोबाइल फोन है ना, ये तो बचता रहेगा, इसका काम बचना है। इसके बाद ये अगला पॉइंट देखना, या ज्योति में देसी घी नकली हो, ये वो पॉइंट है जहां पर आपको खींच के लाया हूं मैं आज। इस पर लाना था मुझे, वो तो सब चीजें होती है, वो तो कॉमन सेंस की बातें होती। ये है जहां पर जाकर आप घिर गए हैं, जहां पर जाके फंस गए हैं, जहां पर आपके साथ में बुरा हो रहा है, और बहुत बुरा हो रहा है। कितना बुरा हो रहा है ये मैं बताऊंगा अभी। ये देखिए, ज्योत में नकली देसी घी, ये जो नकली देसी घी होता है ना, ये आपको पता है सफोकेशन पैदा करता है। कैसे आपको दिखाता हूं मैं अभी। ये देखिए, यहां लाना था मैंने आपको, ये बताना चाह रहा था मैं। छोटी छोटी बातें तो सही बता देंगे, कॉमन सेंस की होती हैं। ये बताना चाह रहा था, ये जो वीडियो है, ये इस वीडियो का ये जो जिस्ट है, ये जो स्लाइड आपकी आंखें खोलेगी। और हाँ, कान भी खोल लेना अपने, कान इधर से सुन के उधर मत निकालना, ये आपको जगाने के लिए है। ये वाली जो स्लाइड है घी के, देसी घी के बारे में, जिससे आप पूजा करते हैं। और ये बताऊं, इससे पहले मुझे याद आ गया, DD न्यूज़ की एक मैंने देखा था रील, वहाँ पर रिपोर्टर बता रहे थे कि 500 करोड़ 500 करोड़ की चांदी जो चढ़ी माँ वैष्णो देवी के मंदिर में, उसमें से मात्र कुछ % ही उसके अंदर जो असली थी, बाकी सब का सब जो है खोटा सिक्का था, सबका सब। जब टकसाल में भेजी गई चांदी को पिघलाने के लिए कि इस चांदी को, इतनी चांदी चढ़ी है यहाँ पर, चलो इसको यूज़ कर लेते हैं, तो टकसाल में जब इसको पिघलाया गया तो 5% भी उसके अंदर असली चांदी नहीं थी। ये तो हाल है।
जो लोग सामान बेचते हैं भगवान के लिए चढ़ावे के लिए, जो करते हैं पूजा पाठ के नाम पर धोखा करते हैं, पता नहीं कौन लोग हैं वो। ढूंढना, उनको पकड़ना, निकालना भी बहुत जरूरी है। ये देखो, यही हुआ घी के साथ। ये जो घी जला रहे हो ना आप, देसी घी, पूजा का घी, असली घी, वहां का घी, यहाँ का घी, ये क्या हो रहा है? पूजा का घी के नाम पर जो मिल रहा है वो देखो। घी का स्पष्टीकरण, पूजा वाले घी की सच्चाई। पूजा वाले घी की सच्चाई के बारे में बहुत लोगों के मन में सवाल उठता है। आजकल बाजार में जो पूजा का घी, जिसको हम जोत वाला घी बोलते हैं, पूजा का घी जोत वाला घी के नाम से मिलता है, उसकी सच्चाई जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूजा वाला घी हमेशा असली गाय का घी नहीं होता, गाय के दूध से बना हुआ घी नहीं होता, उसके मक्खन से बना हुआ। अधिकतर कंपनियां जो पूजा का घी बेचती हैं वो शुद्ध देसी घी नहीं होता, उसमें अक्सर वनस्पति मिली होती है, पाम ऑयल उसके अंदर मिला होता है, घटिया तेल उसमें मिले होते हैं, और पता नहीं क्या क्या मिला होता है। मैं बोल नहीं सकता बोर्ड के ऊपर क्या क्या उसमें मिला हो सकता है। या अन्य सस्ते तेल मिलाए जाते हैं। ये देखो, अन्य सस्ते तेल मिलाए जाते हैं, इसलिए वो खाने के योग्य तो होता ही नहीं। केवल दीपक जलाने के लिए बनाया जाता है कि दीपक जला लो, इसका बस पूजा कर लो। कौन लोग बनाते हैं, किस इच्छा से बनाते हैं? क्या 4 दिन में बनना चाहते हैं वो लोग अरबपति खरबपति? कौन है? क्या उद्देश्य है उनका? क्यों हमारे जो पूजा स्थान होते हैं उसमें ऐसे घी जलवाते हैं लोग, जिसको लोग समझते हैं कि बहुत शुद्ध घी होगा। पूजा का घी का मतलब इससे अच्छा घी कौन सा होगा? कीमत से भी पहचान लो। अब इसको पहचानो, कैसे पहचानेंगे? कीमत बहुत कम होती है इसकी। जो असली घी होता है उससे बहुत सस्ता होता है, उस पर केवल पूजा के लिए लिखा होता है, केवल पूजा हेतु, केवल पूजा के लिए लिखा होता है। तो समझ जाओ कि ये असली देसी गाय के दूध से बना हुआ घी नहीं है और हो भी नहीं सकता। केवल पूजा के लिए लिखा हो, बहुत सस्ता मिल रहा हो, असली देसी घी से बहुत सस्ता मिल रहा हो, किसी ब्रांड का भी ना हो। ध्यान कर लेना, जो कुछ अच्छे ब्रांड हैं इंडिया में, अगर उनका आप लेते हैं तो उस पर भरोसा कर सकते हैं, सच्चाई उसमें हो सकती है, लेकिन थोड़ा महंगा होगा। धार्मिक दृष्टि से क्या करना चाहिए? शास्त्रों और परंपरा के हिसाब से देवताओं के सामने दीपक जलाने के लिए शुद्ध गाय का गाय के घी से बना हुआ वो जो देसी घी होता है वही सर्वोत्तम होता, उसी से तो एनर्जी आपको मिलेगी। क्योंकि शुद्ध देसी घी के जलने से बनने वाली जो ज्योति को सात्विक और सकारात्मक ऊर्जा देने वाला माना जाता है। जो उस देसी घी से आटे का दीपक बनाया आपने और कॉटन की आपने बत्ती और साथ में उसमें डाला आपने देसी घी, कौन सा? गाय का, तो उससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है। यानी सोचिए, उसके प्रकाश से जो कुछ फैलना है, अगर वो नकली है, घटिया है, बेकार है, पता नहीं क्या है, सोच लो क्या है, उससे जो प्रकाश फैलेगा, जो एनर्जी मिलेगी, उससे अगर वो मीटिंग नहीं आएगी तो क्या होगा? खुशी मिलेगी क्या? आपकी तो पूजा बेकार चली गई। ऐसे घी मत लिया करो। आगे चलेंगे। ये देखो, ये क्या है? अगर आप पूजा करने के लिए बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं? बहुत लोग बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, यहाँ पे जोत भी जलाई, सब कुछ कर रखा है। इसके अंदर इन्होंने 2 गलतियां कर रखी हैं। नंबर 1, ये जो एग्जॉस्ट लगाया ना हमने, ये एग्जॉस्ट इनका बंद पड़ा है, इसको पहले चलाओ, छोटा सा एग्जॉस्ट लगाओ, चलाओ, ताकि इसके अंदर सर्कुलेशन ऑफ एयर बने। दूसरी बात, ये जो जल है ना, ये राइट साइड में नहीं होना चाहिए, इसको जाना चाहिए लेफ्ट साइड में। और वहां पर जो जोत है, ये जो जोत देख रहे हैं आप, इसको यहाँ आना चाहिए। जोत हमेशा राइट साइड में, पानी हमेशा लेफ्ट साइड में। आगे चलेंगे। ये देखो, इसमें भी वही गलत क्या लिखा ना हमने, गलत किया। क्या चीज इसमें गलत है? देखो, इसमें भी क्या है कि जो जल यहाँ रखा हुआ है और जो ज्योत है, जो फायर है, वो यहाँ रखी हुई है। ठीक, इसको अगर इंटरचेंज कर दें, अगर पानी को लेफ्ट में ले आते हैं, सोचिए अगर हमारा मुंह पूरब दिशा में है तो जो पानी है उसको लेफ्ट में आना चाहिए, क्योंकि पूजा स्थान का जो ईशान कोण बनेगा, उत्तर बनेगा, वो लेफ्ट में बनेगा, और जो अग्नि कोण बनेगा पूजा स्थान का, वो राइट में बनेगा। वेरी सिंपल, छोटी सी बात है, समझ लो भाई आप लोग। इसमें कोई खास इतना कोई बहुत गहरा इसमें कोई वो तो है नहीं, कोई पेज इसमें इतना टाइट तो है नहीं कि आप समझ नहीं पाए। छोटी सी बात है, इन सब बातों पर ध्यान दिया करो। अगर आपके घर में भी आपको ऐसा लगता है कि पूजा करते करते समय मन भागता है, तबीयत खराब होती है, वोमिटिंग आने को होती है, मन घबराता है, परेशानी फील होती है, घुटन फील होती है, तो इनमें से एक कारण जरूर है, इनमें से। देख लेना, आज ही चेक कर लेना, कुछ ना कुछ आपको मिल बारे में देख लिया, आज जाग जाना। और चौंक तो गए आप पहले से, असलियत जानने के बाद क्या क्या चलता है। हाँ, अच्छा लगा अगर वीडियो तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और हाँ, लाइक करना मत भूलना भाई। बड़े अच्छे बड़े दिल से बनाता हूँ, बड़ी मेहनत करता हूँ मैं। एक वीडियो पर पूरे कई घंटे लगा देता हूँ मैं, बड़ी मेहनत से बनाता हूँ इसको। एक लाइक तो बनता है ना,
और शेयर करना मत भूलना। जितने भी सोशल मीडिया, जितने भी प्लेटफॉर्म है आपके, फेसबुक के ऊपर, सबके ऊपर घुमा देना इसको, वीडियो को, कि देखिए, जाग जाओ, संभल जाओ, चौंक जाओ। और अगर आज भी नहीं चौंके, आज भी नहीं संभले, तो ये मानना कि जो पूजा आप कर रहे हैं उसका आपको कोई खास फल फूल मिलने वाला नहीं है, तबीयत और खराब करके उठेंगे वहाँ से। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करता हूँ, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।